अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि मेरे बंदो मेरी नेमतें इतनी है तुम्हारे ऊपर कि अगर तुम उनको गिनना चाहो, शुमार करना चाहो तो तुम उनको गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। कुरान की आयत है, इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, इन तउद्दू निअमतल्लाहि, अगर तुम शुमार करना चाहो, अगर तुम उनको लिखना चाहो, गिनना चाहो, तो तुम उनको शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। अल्लाह की नेमतों को जरा लिखिए। एक जगह अल्लाह ताला ने कहा कि रूए जमीन पर जितना पानी है उस पानी की रोशनाई बना डाली जाए। पानी रूए जमीन पर आजकल साइंस पढ़ने वाले, भूगोल पढ़ने वाले, ज्योग्राफिया पढ़ने वाले अच्छी तरीके से जानते होंगे कि दुनिया जिसमें हम और आप रह रहे हैं ये जमीन का 1/4 हिस्सा है, चौथाई। इससे 3 गुना ज्यादा पानी ही पानी है पूरी दुनिया के अंदर। जिस दुनिया में हम और आप रह रहे हैं खुश्की में, ये दुनिया के 4 हिस्से किए जाएं तो 1 हिस्से में आबादी है, इससे 3 गुना ज्यादा पानी ही पानी है। और फिर उसके अलावा पोखरों का पानी, तालाब का पानी, जमुना का पानी, नदी का पानी, कुओं का पानी, समर का पानी, इनको अलग कर लीजिए आप। और फिर अल्लाह के इस वर्ड को, कुरान की इस आयत को याद रखिए कि अगर तुम रूए जमीन पर फैले हुए सारे पानी की स्याही बना डालो, इंक बना डालो, पूरे पानी की रोशनाई बना डालो, और रूए जमीन पर जितने दरख्त हैं उनको काट कर उनकी कलमें बना डालो, कलमें, और उन कलमों से और समंदर पानी की उस रोशनाई, उस इंक से तुम कागज के टुकड़ों पर अल्लाह की हम्द व सना, उसकी नेमतों को तुम लिखना शुरू कर दो, तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कलम खत्म हो जाएंगे, समंदर की स्याही खुश्क हो जाएगी, लेकिन अल्लाह की नेमतें इतनी है तुम्हारे ऊपर कि वो पूरी नहीं हो सकती। उनको तुम गिन नहीं सकते, लिख नहीं सकते, सफाई किरतास पर नोट नहीं कर सकते। अल्लाह की नेमतें इतनी कसीर तादाद में है। इसको शॉर्ट में कह दिया, छोटे से जुमले में, इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदो मेरी नेमतों को तुम शुमार करना चाहो, मेरी नेमतों को तुम गिनना चाहो तो तुम उनको गिन नहीं सकते। कुरान की पहली आयत पढ़िए बिस्मिल्लाह के बाद। जब हम नमाज पढ़ने शुरू खड़े होते हैं, सूरह फातिहा जब हम पढ़ते हैं तो उसकी पहली आयत पर गौर कीजिए। नियत बंदी है, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पहली आयत। इस अल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी एक नेमत याद दिलाई, मेरे बंदो मेरी इस नेमत पर गौर करो कि मैंने अपने आप को रब्बुल आलमीन कहा है, मैंने अपने आप को रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा है, मैंने अपने आप को रब्बुल मोमिनीन नहीं कहा है, मैंने अपने आप को रब्बुल इंस नहीं कहा है, मैंने अपने आप को रब्बुल जिन नहीं कहा है, रब्बुल मलाइका नहीं कहा है। मैंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो लफ्ज रब्बुल आलमीन का है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो सारी कायनात का रब है, रब्बुल आलमीन है। जिस तरह वो मुसलमानों का रब है, वो गैर मुस्लिमों का भी रब है, वो इंसानों का भी रब है, वो जिन्नातों का भी रब है, वो फरिश्तों का भी रब है, वो अंबिया का भी रब है, वो रब्बे नबातात भी है और रब्बे जमादात भी है, वो कायनात की हर शय का रब है। जिस तरह मैं अपने फरमा बरदार मोमिनों को खिलाता पिलाता
अपने नाफरमान गैर मुस्लिमों को भी खिलाता हूँ। इजराइल फिलिस्तीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं उसको भी रोजी दे रहा हूँ, मैं उसको भी खाना दे रहा हूँ, मैं उसको लिए भी दवा और पानी का इंतजाम मुहैया कर रहा हूँ। अल्लाह कह रहा है रब्बुल आलमीन हूं मैं, सिर्फ मुसलमानों ही को नहीं पालता हूं, इंसानों ही को नहीं, मैं रब्बुल हैवानात भी हूं। जिस तरह आए इंसानों में तुम्हें और आए मुसलमानों में तुम्हें रोजी देता हूं, उसी तरीके से मेरी नेमत यह है और मेरी रहमत का तकाजा यह है, मेरी रुबूबियत का तकाजा यह है कि उसी तरीके से मैं रात के अंधेरे में शिकार तलाश करने के लिए निकलने वाले जानवर को भी रोजी देता हूँ। मैं जिस तरह तुम्हारी दुआएं सुनता हूँ, क्या अल्लाह मुझे बख्श दे तो मैं काली रात में काले पहाड़ पर काले जंगल में चलने वाली काली चींटी के पैर की आहट को भी मैं सुनता हूँ, उसकी आवाज भी मैं सुनता हूँ। जिस तरीके से हमने तुम्हें सोचने के लिए दिमाग दिया है, देखने के लिए आंखें दी है, हमने तुम्हें बोलने के लिए जबान दी है, सुनने के लिए कान दिए, खाने के लिए मुंह दिया है, खाने का स्टॉक जमा करने के लिए पेट दिया है, किडनी अपना काम करती है, लीवर अपना काम करता है, फेफड़े लंग्स अपना काम करते हैं। जो जो चीजें मैंने तुम्हारे अंदर रखी है वो एक दीवार पर रेंगने वाली चींटी को भी हमने दी है, उसको भी हमने दिमाग दिया है, उसको भी हमने मुंह दिया है, उसको भी हमने जबान दी है, उसको भी हमने किडनी दी है, उसको भी हमने लीवर दिया है, उसको भी हमने फेफड़े दिए हैं, उसको भी हमने हार्ट दिया है, सुनने के लिए उसको भी हमने कान दिए, सूंघने के लिए उसको भी हमने नाक दिया है। अरे तुम्हारे नाक की खुशबू तो बगल में बैठे हुए आदमी के पसीने की बदबू नहीं सूंघ सकती, लेकिन हमने उस छोटी सी मखलूक चींटी की नाक में सूंघने की इतनी शक्ति दी है कि वो एक मंजिल दो मंजिल पर भी मिठाई रखी है तो उसकी खुशबू को वो यहाँ से सूंघ कर अपने मंजिल पर पहुंच जाती है। ये हमारी नेमत है कि जिस तरीके से हम तुम्हें खिलाते पिलाते हैं, उनको भी खिलाते पिलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो दोनों जहान का पालने वाला है, दोनों जहान की परवरिश करने वाला है, जो सारी कायनात का रब है। वो हमें भी खिलाता है, गैर मुस्लिमों को भी खिलाता है। असल में बात समझने की है, असल में सोचने की चीज है। बस जिस दुनिया की चकाचौंध में हम पढ़कर धोखा खाए हुए हैं ना, इस चीज की वजह से हम रब की नेमतों को पहचान नहीं पा रहे। और ये दुनिया इतनी रंगीन है, हम उसके धोखे में आ जाते हैं, वरना दुनिया की हकीकत अल्लाह की नजर में क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन मा सका काफिरन मिनहु शुरबत माइन। अल्लाह के नबी कहते हैं जो दुनिया तुम्हें धोखे में डाले हुए है, जिसकी रंगीनियों में तुम रंगे हुए हो, जिसकी रंगीनियों में तुम मुलव्वस हो, जिससे तुम धोखा खा रहे हो, ये बिल्डिंगें देखकर, आज की फैसिलिटीज देखकर और तरह तरह की नियामतें देखकर जो तुम धोखा खा जाते हो। नहीं, दुनिया में हम इतना कमाएं कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों को भी तकलीफ ना हो। सोचिए, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह के नबी कह रहे हैं अल्लाह की नजर में, यहां से अगर आप समझ गए तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह की नजर में लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन मा सका काफिरन मिनहु शुरबत माइन। अगर अल्लाह की नजर में मच्छर के एक पर के बराबर भी इस दुनिया की हकीकत होती, इस दुनिया की हकीकत अगर अल्लाह की नजर में मच्छर तो आप जानते हैं मच्छर भी बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह के रसूल ने कहा मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह की नजर में ये दुनिया हेज है, उसकी हैसियत नहीं है। मच्छर के पर के बराबर भी अगर अल्लाह इस दुनिया को अहमियत दे देता होता तो फरमाया तो किसी काफिर को
लौकानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़ति मा सका काफिरन मिनहु शुरबत माइन। तो किसी काफिर को इस दुनिया से एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता। हम अपने नाफरमान को पानी पिलाएं? हम अपने शिर्क करने वाले को देने वाला, लेने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने, मैं किसी ऐसे शख्स को हम पानी पिलाएं? नहीं, किसी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता। लेकिन पानी नहीं, काफिर को मिले हूरो कसूर और मुसलमान को फकत वादे हूर। सारे दुनिया में हूरे और सारे ऐशो आराम के सामान और कसूर, बड़े बड़े महलों बंगले नहीं काफिरों के पास है। अल्लामा इकबाल ने कहा था काफिर को तो मिले हूरो कसूर और मुसलमान को फकत वादे हूर। और मुसलमान से क्या कहा? नेक अमल कर बस, तुझे जन्नत में हूर मिलेगी, तुझे जन्नत में। फिर बात शिकवा था, जवाब शिकवा फिर बाद में दिया, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवे तूर तो मौजूद है मगर मूसा ही नहीं। मेरे भाइयों, बाद में उन्होंने जवाब दिया, हम उस तरफ नहीं जाना चाहते। मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में काफिरों को जो ऐशो आराम है वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में इस दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। फायदा उठाओ जितना उठाना हो। अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती तो किसी काफिर को पानी नहीं पिलाता। अब सुनिएगा, हम किसको खिलाते हैं? शादी में हम किसको बुलाते हैं? आपने अपने बेटे की शादी की, आपने वलीमा किया, जो आपकी जान पहचान है आप उनको बुलाएंगे। आपके जो रिश्तेदार हैं आप उनको दावत देंगे। आपके जो आइज़ा और क़रीब हैं आप उनको दावत देंगे। आपके जो रिलेटिव्स हैं आप उनको दावत देंगे। मजाल है कि आपकी दावत में आपका दुश्मन आ जाए, आप उसको अपने घर, अपने दुश्मन को नहीं बुलाएंगे। ये मेरी मुखालिफत करता है, जिंदगी भर मेरा विरोध करता है, हम इसको क्यों बुलाएं? हम इसको क्यों दावत दें? हम इसको अपने घर में अपने बेटे की शादी में क्यों बुलाएं? मेरे भाइयों, हम देखते हैं इसमें उलमा भी है, आप भी हैं, सब अपने अपनों को चाहते हैं, सब अपने अपनों को बुलाते हैं, सब अपने अपनों को दावत देते हैं। थोड़ी देर के लिए तखय्युल की शाहराह पर सवार होकर सोचिए, मेरा वो रब है, अगर ये सोचने लगे कि मैं अपने ही फरमाबरदारों को खिलाऊंगा, ना फरमानों को नहीं दूंगा, तो दुनिया का निजाम कैसा हो जाए। अल्लाह तो है जो मुसलमानों को भी दे रहा है, गैर मुस्लिमों को भी दे रहा है, यहूदियों को भी दे रहा है, ईसाइयों को भी खिला रहा है। मेरे भाइयों, आसमान से मूसलाधार बारिश बरसती है, ये सिर्फ अल्लाह के नेक बंदों पर ही नहीं बरसती है। आपके खेतों में ये बारिश का पानी आता है, एक हिंदू के खेत में भी जाता है, एक यहूदी के खेत में भी जाता है, एक ईसाई के खेत में भी जा रहा है। आपके खेतों से अगर अल्लाह अनाज पैदा कर रहा है तो गैर मुस्लिमों के खेतों से भी अनाज पैदा कर रहा है। आपको अगर पानी दे रहा है तो गैर मुस्लिमों को भी पानी दे रहा है। आप ये अनाज पक रहे हैं तो गैर मुस्लिमों के भी पक रहे हैं। हम सुबह उठते हैं, सूरज की रोशनी के मुंतजिर रहते हैं, पूरब से चमकता हुआ सूरज निकलता है। ये 9 करोड़ 20 लाख मील की बुलंदी पर चमकने वाला सूरज जब अपना रोशनी जब अपनी जमीन पर गिराता है तो सिर्फ मुसलमानों के खेतों पर नहीं, गैर मुस्लिमों के खेतों पर भी जाती है। मुसलमानों के घरों में नहीं, गैर मुस्लिमों के घरों में भी जाती है। मेरे भाइयों, इस सूरज की रोशनी से भी वो गैर मुस्लिमों को फायदा पहुंचा रहा है, मुसलमानों को भी फायदा दे रहा है। उसकी नजर में कोई सब बराबर है और दुनिया में उसने इसीलिए ये आयत सबसे पहले पढ़ी जाती है सूरह फातिहा के अंदर कि तुम तो मेरे पीछे नमाज पढ़ रहे हो, मेरे फरमाबरदार बंदे हो जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हो। लेकिन याद रखना, सिर्फ नमाज पढ़ने की वजह से मैं तुम्हें खिलाता नहीं हूँ, पिलाता नहीं हूँ। बहुत से लोग हैं जो अल्लाहू अकबर की आवाज सुनकर मस्जिद में नहीं आए, हमने उनको भी रिस्क दिया है। बहुत से लोग इस मस्जिद से दूर है, मैंने उनको भी पानी दिया है, मैंने उनको भी दौलत से नवाजा है। मैं रब्बुल मुस्लिमीन नहीं हूँ, रब्बुल मोमिनीन नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह कहता है उस अल्लाह की तारीफ करो जो सारे जहान का परवरदिगार है, सारे जहान की परवरिश करने वाला है। इस नेमत को याद करो। दुनिया का कायदा है
दुनिया का कायदा है एहतिजाज तरफैन से होता है, एहतिजाज तरफैन से होता है, जरूरत तरफैन से होती है। हम धोबी के मोहताज है, वो हमारे कपड़े धोए तो धोबी हमारा भी मोहताज है कि कपड़े धोने के वो हमसे पैसे ले। हम डॉक्टर के मोहताज है कि वो मेरा इलाज करे तो डॉक्टर हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम अशियाए खुर्दोनोश के मोहताज है, हम ये चीजें खरीदे, आटा ले, चावल ले, दाल ले, हम मोहताज हैं चीजों के, तो ये बेचने वाले हमारे भी मोहताज है कि हमसे इनके बदले में पैसा ले। मेरे भाइयों, दुनिया के उसूल एहतियाज पर टिके हुए हैं। हम तुम्हारे मोहताज हैं, तुम हमारे मोहताज हो, लेकिन यहाँ उसूल बदल जाता है। हम सूरज की धूप की और रोशनी के मोहताज है, लेकिन सूरज हमारा जर्रा बराबर मोहताज नहीं। हम चांद की रोशनी के मोहताज है, लेकिन चांद हमारा जर्रा बराबर मोहताज नहीं। हम बारिश के मोहताज है, लेकिन बारिश हमारी जर्रा बराबर मोहताज नहीं। मेरे भाइयों, यहाँ उसूल बदल जाता है। इन तमाम नेमतों के बदले में अल्लाह ने कहा है तो सिर्फ इतना कहा है, ओ मेरे बंदे, इन तमाम नेमतों के बदले में अगर तू मुझे कुछ देना ही चाहता है तो सिर्फ इतना कर कि मेरे घर में चला जा, अपनी पेशानी जमीन पर रख दे, ताकि मुझे यकीन हो जाए, और जमीन पर अपने माथे को, पेशानी को रखकर इकरार कर दे कि अल्लाह, मैंने अपने आप को जलील समझ लिया और तुझे अजीज, सुभान रब्बियल आला, इस बात का इकरार कर दे कि अल्लाह, मैं जलील हूँ, देख जमीन की पस्ती से उठता ही नहीं हूँ, और तू अजीज है, इज्जत वाली तेरी जात है, तुझसे नीचे को, तुझसे बुलंद कोई है ही नहीं। हम में तुझ में इतना ही फर्क है कि जमीन की पस्तियों से मैं ऊपर नहीं हूँ और तू आसमान की बुलंदियों से नीचे नहीं है, इसलिए इतना इकरार कर दे, तू अपने आप को मेरा गुलाम और मुझे अपना मालिक मान ले, दोनों जहान का परवरदिगार मान ले, पालने वाला मान ले, बस इस बात का इकरार कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का परवरिश करने वाला है।